तो आज हम पढ़ेंगे आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है अरिथमेटिक का, रेशियो प्रोपर्शन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेशियो एंड प्रोपर्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अनुपात और समानुपात। ये चैप्टर को हमें पढ़ना है। तो आज हम देखेंगे जितने भी इसके कंसेप्ट होते हैं वो देखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि ए अनुपात बी बराबर, अगर मैंने लिख दिया आपके सामने कि 25:30 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अनुपात जो होता है हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो हम इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा? 25, 25 5 इक्का 30 हो जाएगा। अच्छा, लिखने के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बटे में बी बराबर कितना हो जाएगा? 5/6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर हम इसका इधर गुणा करा दें और इसका इधर गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 6a बराबर में कितना हो जाएगा? 5b हो जाएगा। यहाँ से ए कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर रेशियो की अगर बात की जाए तो यहाँ से आप क्या बताएंगे कि ए अनुपात बी कितना हो जाएगा? कभी भी अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा? आपस में उल्टे हो जाते हैं। तो ए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहली बात क्या सीखी इसमें कि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं, और रेशियो को अगर हम ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए कि, ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका है क्वेश्चन कि ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। तो या तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया गया है। कितना है? ए अनुपात बी है 5:6, तो यहाँ लिखेंगे हम 5:6। बी अनुपात सी कितना दिया गया है? 3:4, ये लिख देंगे हम 3:4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है? इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? 3 के बगल में कुछ नहीं है तो हम बगल में वही संख्या भर देते हैं। इसके बगल में कुछ नहीं है तो हम वही संख्या भर देंगे। क्या भर देंगे? यहाँ पर हम 6 भर देंगे, ठीक है। आपस में गुणा करा देंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6 तिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और 6 चौको कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 छंग और 3 24, यानी ये रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 5:6:8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको दूसरी विधि से समझते हैं। वो क्या है देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि ए अनुपात बी बराबर है आपका 3:4 और बी अनुपात सी बराबर है 5:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। इसको हम दूसरे मेथड से देखें। कैसे? देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है? 3:4, ठीक है। और बी अनुपात सी कितना है? आप कहेंगे सर 5:7, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो देखो इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा। इसका सीधा गुणा हो जाता है तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 हो जाएगा। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा। और ये आपका क्या आ गया? रेशियो आ गया दूसरे मेथड से, ठीक है। अच्छा, तीसरा मेथड क्या है? तीसरे मेथड को भी हम देख लेते हैं यहाँ से। तीसरा मेथड क्या है? देखो, इन दोनों में आपने देखा कि बी कॉमन है। यहाँ पे बी कितना है? तो आप कहेंगे सर बी जो है वो 4 है। यहाँ पर बी कितना है? वो आप कहेंगे सर 5 है। तो बी को बराबर कर लो। यहाँ से हम 5 का गुणा करा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 4 को गुणा कराएं तो बराबर हो जाएगा। यानी अगर हमें रेशियो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का, तो अगर हम इसमें 5 का गुणा करा देंगे तो 5 दिया ए कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। बी देखो 5 को 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो हम किसका गुणा कराएंगे जो 20 हो जाए? यहाँ पे हम गुणा करा देंगे 4 का। कितना गुणा करा देंगे? 4 का। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। देखो ये मेथड होता है। 3 मेथड होते हैं इसको निकालने के, रेशियो को निकालने के। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, या जो कॉमन हो उसको बराबर करा लो, उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके मेथड हो गए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे नेक्स्ट क्या है। देखो, जैसे मैंने कहा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। तो ए
अनुपात बी अनुपात सी बताओ, ये हमें निकालना है। अब देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है वो लिखेंगे हम कि हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। अच्छा यहाँ से ए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ से ए 3 हो जाएगा। मैंने कहा 3 हो जाएगा, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अच्छा यहाँ से बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी हो जाएगा 2, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो आप। अब इधर आ जाओ, यहाँ से बी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो जाएगा। मैंने कहा यहाँ पे 4 हो जाएगा, वो भी लिख दिया। यहाँ से सी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2, सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। और ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा ऐसे। वही मेथड, यहाँ पर इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या भर देंगे, 4 भर देंगे। इसके बगल में कुछ नहीं है तो क्या भर देंगे, 2 भर देंगे। जो संख्या के बगल में कुछ नहीं होता वही संख्या आ जाती है। तो 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो ये निकल के आ जाएगा 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। क्या कोई और मेथड होता है इसको करने का, चलो उसको भी देखते हैं। देखो जैसे हमें निकालना ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। तो हमने लिख लिया ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमने लिख लिया। अच्छा हमें निकालना क्या है, सबसे पहले ए निकालना है। जैसे ए निकालेंगे तो ए को बंद कर लो, ए को क्या कर लो, इसको बंद कर लो। बंद कर लिया हमने, इसका आपस में गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 4 तियाँ 12। ये डायरेक्ट मेथड होता है। बी को निकालना है, इसको बंद कर लो, इनका आपस में गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। सी निकालना है तो इसको बंद कर लो, इनका आपस में गुणा करा दो, इनका आपस में तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 और 3, यही तो रेशियो आया था। तो एक ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। इसको करने का एक और मेथड होता है, चलो वो देखते हैं हम। ठीक है, वो क्या होता है देखेंगे। देखो अब इसको करने का हम दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है देखेंगे। जैसे लिखा है 3a बराबर 5, सॉरी 3a बराबर 5b बराबर 6c। ठीक है, 6c, और हमसे पूछा जाएगा कि a अनुपात b अनुपात c निकालो। तो कैसे निकालेंगे हम, सबका एलसीएम ले लो। सबका क्या ले लो, एलसीएम। क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। 30 का सबसे भाग करा दो, 30 का सबसे क्या करा दो, भाग करा दो। यहाँ पर भी 30 का भाग करा दो, यहाँ पर भी 30 का भाग करा दो, यहाँ पर भी 30 का भाग करा दो। तो ये हो जाएगा 3 दामन 30, यानी ये 10 हो जाएगा। 5 सिक्का 30 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये देखो डायरेक्ट आ गया आपका रेशियो, कैसा आ गया, डायरेक्ट आ गया। तो रेशियो निकालने के अभी हमने 2-3 मेथड सीखे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसको आपको देखना है। अच्छा मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो कैसे करेंगे देखो। जैसे मैंने कहा कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 5d, तो a अनुपात d आपको निकालना है। आप देखो कौन सा मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको सिर्फ एलसीएम वाला मेथड यहाँ पर बहुत बेनिफिट रहेगा। देखो कैसे, इन सबका आपको एलसीएम लेना है। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर इन सबका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इन सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 में डिवाइड कराना है सभी का, तो अगर हम 60 से यहाँ पर भी डिवाइड करा दें, 60 से यहाँ पर भी डिवाइड करा दें, 60 से यहाँ पर भी डिवाइड करा दें और 60 से यहाँ पर भी डिवाइड करा दें, और निकालना क्या है हमें, ए और डी निकालना है। तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। रेशियो निकालना है, काटेंगे तो 6 5 जा और 6 2 जा, यानी ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा। मतलब ये मेथड आपका यहाँ पर बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि 2/3a बराबर 3y 5b बराबर 4/3c। ठीक है, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और मैंने आपसे पूछा तो a अनुपात b अनुपात c बताओ। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि a अनुपात b अनुपात c आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। आप देखो इसका 5 का इधर क्या हो जाएगा, जाके गुणा हो जाएगा। 5 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। 3 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ से b कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर b हो जाएगा 10। ठीक है, a कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी a कितना हो गया, 9 हो गया। ये तो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, इधर अगर मैं इसका गुणा करा दे 3 से, इसका करा दे 5 से, तो यहाँ से c जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। c जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और b जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। तो b कितना हो जाएगा 20 और c कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। c कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशियो निकालना है। बड़ा ही आसानी से हम इसको निकाल देंगे। 9 दूनी 18, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये 180 हो जाएगा। इसका सीधा गुणा करा देंगे ये 200 हो जाएगा।
ठीक है, और इसका इसमें गुणा करा देंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। 0 से 0 सब में काट देंगे हम, तो यहाँ पर रेशियो जो आ जाएगा लास्ट में कितना आ जाएगा 18, 20 एंड 9, ये आपका क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसी में हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं योगा अंतरा अनुपात नियम का। ठीक है, कौन सा बोलते हैं हम उसको, योगा अंतरा अनुपात, योगा अंतरा अनुपात। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोनेंडो एंड डाइवोडेंडो रूल। कौन सा बोलते हैं, कंपोनेंडो एंड डाइवोडेंडो रूल बोलते हैं। होता क्या है, जैसे ए बाई बी बराबर क्या होता है सी बाई डी होता है। ठीक है, ए बाई बी बराबर में क्या हो जाएगा सी बाई डी हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया, इधर भी हमने 1 ऐड कर दिया, ए बाई बी प्लस क्या करा दिया 1, और इधर भी हमने क्या करा दिया 1 ऐड करा दिया सी बाई डी प्लस यहाँ क्या करा दिया 1 करा दिया। ठीक है, अगर हमने इसमें 1 करा दिया तो ये जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये मिलेगा हमें, देखो क्या मिलेगा, ये हमें रिजल्ट मिलेगा लास्ट में जाकर ए प्लस सॉरी फॉर दैट, ए प्लस बी बटे में क्या मिलेगा बी बराबर में सॉरी सी प्लस डी सी प्लस डी बटे में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी फर्स्ट, कौन सी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा क्या बनेगा इसमें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा था कि ए बटा में क्या है आपका, ए बटे में है आपका बी, ए अपॉन बी बराबर में क्या है सी अपॉन डी। ठीक है, अगर हम क्या करा दें दोनों में एक माइनस करा दें तो ए बटे में बी माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर सी बटे में डी क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा, ये जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ये आ जाएगा आपका ए माइनस बी बटे में क्या हो जाएगा बी, सी माइनस डी बटे में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी सेकंड हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का हमें क्या कराना है आपस में डिवाइड कराना है, क्या कराना है डिवाइड कराना है, इसको हम साफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पहली इक्वेशन क्या थी और दूसरी इक्वेशन अगर हम उन दोनों का डिवाइड करें, जैसे पहली इक्वेशन थी आपकी ए प्लस में बी बटे में क्या था बी बराबर में क्या था सी प्लस डी बटे में क्या था डी, और इसके बटे में क्या हो जाएगा ए माइनस बी बटे में क्या था बी, इसके बटे में क्या हो जाएगा सी माइनस डी बटे में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखो डी से ये डी कट जाएगा, बी से ये बी कट जाएगा, तो लास्ट में आपका निकल के क्या आएगा, लास्ट में आपका रूल जो है वो निकल के आता है कंपोनेंडो डाइवोडेंडो, वो होता है आपका ए प्लस बी बटे में हो जाएगा ए माइनस बी और सी प्लस डी बटे में हो जाएगा सी माइनस डी। ये आपका कंपोनेंडो एंड डाइवोडेंडो क्या होता है रूल होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे एक क्वेश्चन है कि रूट एक्स प्लस रूट बाई बटे में है आपका रूट एक्स माइनस रूट बाई बराबर में है आपका 9 बटे में कितना है 4। तो आपको निकालना है, तो एक्स अनुपात बाई आपको निकालना है। ठीक है, बिना कंपोनेंडो डाइवोडेंडो का आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कंपोनेंडो में क्या होता है, अंश में ये जुड़ेगा, कि जुड़ेगा तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, बाई से बाई कट जाएगा, 2 हो जाएगा 2 रूट एक्स। एक बार अंश में हर घट जाता है, जब घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, जब ये घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। एक बार ये जुड़ेगा कि तो ये 13 हो जाएगा जाके, एक बार ये घटेगा तो 9 में 4 घटेगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। हमें एक्स अनुपात बाई निकालना है, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कराएंगे, तो एक्स स्क्वायर कराएंगे रूट खत्म, ये हो जाएगा 13 13 169 और ये हो जाएगा 5 25, यानी ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो कंपोनेंडो डाइविडेंडो का भी हमने यहाँ से यूज सीख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अनुपात की अगर हम बात करें तो समानुपात की जैसे बात की जाए, वो देखो ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये आपस में क्या होंगे, समानुपात में होंगे। कैसे होंगे आपके, समानुपात में होंगे। ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है कि ए इंटू क्या हो जाएगा डी, और बराबर किसके हो जाएगा, सी इंटू बी के हो जाएगा। ये क्या होता है आपका, समानुपात में होता है। किसमें होता है, समानुपात में होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है, इसकी बात करते हैं। मध्यानुपाती की बात करेंगे, जैसे लिखा होगा ए अनुपात एक्स प्रोपोर्शन समानुपात एक्स अनुपात बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मध्यानुपाती। किसकी हम बात कर रहे हैं, मध्यानुपाती, यानी मीन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, मध्यानुपाती। ठीक है। तो मध्यानुपाती की अगर हम बात करें तो ये देखो क्या हो जाता है, जैसे ए का गुणा किससे हो जाएगा, ए का गुणा होगा बी से, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी, और एक्स का गुणा किससे हो जाएगा, एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और मध्यानुपाती निकालते हैं तो क्या हो जाता है, रूट ए बी, क्या हो जाता है, रूट ए बी। ये आपका होता है मध्यानुपाती। ठीक है। अब मध्यानुपाती हो गया ये आपका। मध्यानुपाती से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि ठीक है, चलो मध्यानुपाती से हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या होता है, वो होता है आपका तृतीय अनुपाती। ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। ठीक है। अब इसकी अगर हम बात कराएंगे तो ए का गुणा किससे होगा, एक्स से, बी का गुणा किससे हो जाएगा, बी से, यानी ए एक्स बराबर ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम एक्स निकालेंगे हो जाएगा बी स्क्वायर, एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा। ये हो जाता है आपका मध्यानुपाती। ठीक है। ये क्या हो जाता है, मध्यानुपाती हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या था आपका, मध्यानुपाती। ठीक है। ये तृतीय अनुपाती था। क्या था आपका, तृतीय अनुपाती था। ठीक है। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, इसको ध्यान रखना है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका चतुर्थानुपाती। इसकी बात करेंगे हम, चतुर्थानुपाती, यानी इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती की बात करें, जैसे लिखा है आपका ए अनुपात बी प्रोपोर्शन सी अनुपात एक्स, तो इसका गुणा हो जाएगा इससे, इसका गुणा हो जाएगा इससे, यानी एक्स क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू आ जाएगा बी इंटू सी अपॉन में क्या हो जाएगा ए। ये आपका होता है चतुर्थानुपाती। ठीक है। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी लेंगे। ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया कि 3:5 ले लिया हमने, 5, और 5 की हम क्या देखते हैं, जैसे पहला देखेंगे हम डुप्लीकेट रेशियो। क्या देखेंगे हम, डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो देखेंगे, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाता है, इसका बस स्क्वायर करना होता है, 3 स्क्वायर अनुपात 5 स्क्वायर, ये डुप्लीकेट रेशियो हो गया। अच्छा एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या होता है, ट्रिप्लीकेट 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 रेशियो, ये क्या हो जाता है, बस का आपको क्यूब करना होता है। ट्रिप्लीकेट रेशियो में 3 पे पावर क्यूब और 4 पे पावर क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो। अच्छा एक और रेशियो होता है, उसको देख लेते हैं। एक होता है सब डुप्लीकेट। क्या होता है, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट की अगर हम बात करें तो इसका बस रूट हो जाता है। सब डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा 5 का। अच्छा यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, 5, क्योंकि अभी हम 5 ले रहे हैं। ठीक है, 5 होगा यहाँ पे। सब डुप्लीकेट हो गया। एक हो जाता है आपका, एक हो जाता है आपका सब ट्रिप्लीकेट। क्या हो जाता है, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट की बात करें तो क्या हो जाता है, सब ट्रिप्लीकेट में हो जाएगा क्यूब हो जाएगा किसका, हमने लिया था जैसे 3 लिया था और हमने लिया था 5। ठीक है, तो इसका 5 क्या क्या हो जाएगा, ये सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आपने ये चीज़ें देखी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। एक आ जाता है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। क्या आ जाता है, मिक्स्ड, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, जिसको हम बोलते हैं मिश्र अनुपात। ठीक है, मिक्स्ड, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, मिक्स्ड प्रोपोर्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग मिश्र अनुपात। अब ये क्या होता है, जैसे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ठीक है, इससे आपसे पूछा जाएगा, इसका जैसे आपसे इसमें पूछ लिया जाता है आपसे
कि ए अनुपात डी बताओ, क्या बताओ, ए अनुपात डी बताओ। तो क्या करना, क्या बताओ, ए अनुपात का मतलब क्या, बटे में भी लिख सकते हैं, बताया था हमने। बी अनुपात सी है तो बी बटे में भी लिख सकते हैं इसको, सी अनुपात डी है तो इसको बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी से सी खत्म हो जाएगा, बी से बी खत्म हो जाएगा, लास्ट में क्या निकल के आता है, यही निकल के आएगा आपका ए अनुपात डी। तो ये होता है मिक्स प्रोपोर्शन, यानी इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात, ठीक है। अच्छा, ये आपको चीज़ समझ में आई होगी। अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका है कि ए अनुपात बी बराबर है आपका, बराबर है आपका 2 अनुपात। अब देखते हैं क्वेश्चन, जैसे आपका है ए अनुपात बी बराबर, जैसे आपका है 2:3, बी अनुपात सी बराबर है आपका 3:4, सी अनुपात डी बराबर है जैसे आपका 4:5। तो आपसे पूछा गया है तो ए अनुपात डी बताओ, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, तो कुछ नहीं करना हमें, आपको पता है कि इनका आपस में गुणा कराएंगे तो ए अनुपात डी ही निकलता है, तो 2 बटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ये आपस में, जैसे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये मिक्स प्रोपोर्शन की हमने बात कर ली। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपके हैं, पहला क्वेश्चन है एक आपका, जैसे 3 और 6 का तृतीय अनुपाती बताओ, तृतीय अनुपाती, ठीक है। ये आपको ज्ञात करना है, कौन सा, कि 3 और 6 का तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए क्या करना है, 3 को लिखना है, और जो पूछा गया है 6 को लिखना है। उसके बाद इसी को डबल करा देते हैं हम, डबल करा देंगे 6 को, 3 और 6, फिर जो हमें, फिर क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। आपको ध्यान रखना है 3 और 6 था, पहले 3 को लिखा, फिर 6 को लिखा, फिर हमें तृतीय अनुपाती लिखना है, तो इसी को हम फिर यहाँ पर डबल कर देते हैं, फिर एक्स कर देते हैं। अब आपको पता है कि इसका गुणा हम किससे कराएंगे, इससे, और इसका गुणा किससे हो जाएगा, इससे। तो ये हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, काटेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 12। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका तृतीय अनुपाती निकालने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, जैसे नेक्स्ट है आपका कि 6, 8 और 9 का चतुर्थ अनुपाती आपको बताना है। क्या बताना है आपको, चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, जैसे लिखा है आपका 6:8 समानुपात 9, चतुर्थानुपाती निकालना हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x बराबर कितना हो जाएगा, 9 8 72, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। ये आपका चतुर्थानुपाती हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक मध्यानुपाती देख लेते हैं। मध्यानुपाती लिखा है जैसे 6 24 का, 6 24 का, इसका आपको निकालना क्या है, मध्यानुपाती। क्या निकालना है आपको, मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है, मध्यानुपाती। तो कैसे निकालेंगे, 6 और 24 का निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो कभी भी ध्यान रखा, मध्यानुपाती पूछा जाए तो आपको x की वैल्यू यहाँ लिख देनी है, और इसका अंडर रूट सीधे करा देना है, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 24, ठीक है, 6 गुणे क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 144, ठीक है। क्या हो जाएगा, 144 रूट के अंदर, तो रूट के अंदर अगर ये 144 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर x की वैल्यू आ जाएगी 12, ठीक है। ये मध्यानुपाती होता है, कभी भी आपको मध्यानुपाती पूछा जाए उसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,